अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द काई साइंस अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक था हमारे पास वर्नियर कैलिपर। तो हमने देखा था कि जो हम वर्नियर कैलिपर से कम मेजरमेंट ले सकते हैं वो थी हमारे पास 0.1 मिलीमीटर। अगर हमारे पास 0.1 मिलीमीटर से भी कोई कम रीडिंग मेजरमेंट आ जाए ऑब्जेक्ट की, तो उसको अगर हमने मेजर करना हो तो वो हम वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्क्रू गेज। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्क्रू गेज होता क्या है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसकी कंप्लीट वर्किंग हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्रू गेज। स्क्रू गेज को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा आपने क्या ब्रीक वायर्स को देखा होगा। अगर आपने क्या करना हो, इन वायर्स का डायामीटर मालूम करना हो, उनकी मोटाई मालूम करनी हो, यानी थिकनेस मालूम करनी हो, या तो आपने कोई मेटल की शीट ब्रिक सी है उसकी आपने थिकनेस बतानी हो, तो वो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, स्क्रू गेज। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, स्क्रू गेज इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ, कि इस्तेमाल होता है हमारे पास किस लिए, स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए, डायमीटर मेजर करने के लिए, और वायर एंड थिकनेस ऑफ मेटल शीट। और हमारे पास ये थिकनेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है किसकी, मेटल शीट की। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, कि हमारे पास जो स्क्रू गेज होता है ये दिखने में कैसा नजर आता है। तो मैंने इसकी ये डायग्राम बनाई है, आइए इसको हम देखते हैं कि ये आपको एक यू शक्ल का ये फ्रेम नजर आ रहा होगा, ठीक है। कि मतलब कि ये हमारे पास जो डायग्राम में आप नजर आ रहा है, ये जो यू शक्ल का फ्रेम है ये क्या है, मेटल फ्रेम, यानी कि मेटल का बना होता है। एक तो ये हमारे पास कि ये मेटल फ्रेम यू शक्ल का होता है। नंबर 2 पे ये हमारे पास क्या है, स्टड। ये हमारे पास मूवेबल नहीं होता, ये क्या होता है, फिक्स होता है। साथ साथ इसके एंड सामने हमारे पास होती है स्पिंडल। स्पिंडल क्या करती है, ये आगे पीछे मूव हमारे पास कर सकती है। ये साथ साथ यहाँ पे हमारे पास होता है लॉक, ठीक है। और ये आपको नजर आ रहे होंगे 2 स्केल, ये हमारे पास है मेन स्केल, ठीक है। इसको आप होलो सिलेंडर भी बोलते हैं। मेन स्केल के अंदर आपको ये जो लाइनें नजर आ रही है इनको हम नाम देते हैं इंडेक्स लाइन का। और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल है। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो हमारे पास है 100, ठीक है। तो साथ है इसमें थिम्बल, और थिम्बल के साथ हमारे पास आता है रिचर्ड। ये तो थी हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि ये यू शेप मेटल फ्रेम है, ठीक है। मेटल स्टड है, इसके अंदर ये स्टड है। तो होलो सिलेंडर है, ये मेन स्केल है एक इसके अंदर, यानी कि उसको जो लाइन है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन का। सर्कुलर स्केल है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पिच की, ये स्क्रू गेज की हमारे पास पिच क्या होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात की मेन स्केल के अंदर कि हमारे पास ये जो इंडेक्स लाइन है, आप इनके अंदर से कोई से 2 इंडेक्स लाइन चूज कर लें। ये जो इंडेक्स लाइन 2 आप चूज करेंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, फर्क करोगे ये जो इंडेक्स लाइन उनको बड़ा करके लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 ये जो इनके दरमियान में डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा 1 मिलीमीटर। बेसिकली ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम नाम देते हैं स्क्रू गेज की पिच का। ये कितना होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर। तो आप इसकी डेफिनेशन देखें, द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। थ्रेड्स का मतलब यही है कि जो इनके दरमियान हमारे पास फासला है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। ये आपको समझ आ गई होगी, यानी कि हमारे पास स्क्रू गेज की पिच क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की। तो हम पिछली वीडियो के अंदर भी लीस्ट काउंट को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास हमारा लीस्ट काउंट है वो क्या है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू है जो हम मेजर करते हैं, रीडिंग है जो हम मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। तो इसी तरह अगर हम
स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन बाय यूजिंग स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। कि हम जो स्क्रू गेज को इस्तेमाल करके जो मिनिमम मेजरमेंट नोट करते हैं वो हमारे पास क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। अगर आप इसकी मैथमेटिकली बात करें तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या है, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अभी अभी हमने देखा कि जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है उसके अंदर वो हमारे पास कितनी आ रही थी, 1 मिलीमीटर। तो नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी है, 100। 1 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.01 मिलीमीटर। यानी कि हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.01 मिलीमीटर है। इसी तरह अगर आपने सेंटीमीटर में बताना हो तो आप एक जीरो इजाफी ऐड कर दें, 0.001 सेंटीमीटर। तो ये तो था हमारे पास इसका लीस्ट काउंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज किस तरह से करना है। इसको यूज करने से पहले आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने किसी चीज की मेजरमेंट लेनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस रिजल्ट को घुमाना है क्लॉकवाइज। जब आप इसको घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये जो आपकी स्पिंडल है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी और ये आपस में मिल जाएंगे। जब ये आपस में मिल गए तो आपने क्या करना है कि मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जीरो देखना है। अगर तो वो आपस में कंसाइड कर जाते हैं, मतलब कि वो मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर ये जो आपस में जीरो कंसाइड नहीं करते तो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस एरर को दूर करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास ये एरर क्या होता है, जीरो एरर। If zero of circular scale coincide with zero of index line then zero error is zero। कि हमारे पास जब वो एक दूसरे से कंसाइड कर जाएंगे दोनों के जीरो, हमारे पास सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का, तो हमारे पास जीरो एरर क्या होगा, जीरो ही होगा, यानी सिफर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव जीरो एरर की। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिहाइंड इंडेक्स लाइन देन जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। कि अगर हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन यानी कि मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए तो हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको इधर नजर आ रहा होगा, जो सर्कुलर स्केल का जीरो है उससे क्या है, ये वो क्या रह गया है, उससे पीछे रह गया है। इसी तरह नेगेटिव जीरो एरर, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसेस द इंडेक्स लाइन। अगर तो हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके आगे निकल जाए तो हमारे पास जो एरर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरो करेक्शन की। आपने ये हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर भी जीरो करेक्शन देखा था। जीरो करेक्शन क्या होगी कि जब हमारे पास आले के अंदर एरर आ जाएगा, अगर तो हमारे पास ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो उससे पीछे रह जाएगा तो जितने दर्जे वो उससे बिहाइंड करेगा यानी पीछे रह जाएगा, आपने वो दर्जे नोट करने हैं और उसको क्या करना है, इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लिकेशन करके आपने उसके अंदर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। पॉजिटिव ये आपने ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एरर के अंदर से आपने जब करेक्शन करनी है उसमें आपने क्या करना है, उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। और नेगेटिव जीरो एरर के अंदर जब आपने उसकी करेक्शन करनी है उसके अंदर आपने जितने दर्जे नेगेटिव के अंदर वो उसको क्रॉस करके जाएगा उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का एक लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही घंटी के साइन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।